हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो संयुक्त परिवार की संरचना है वो पूरी तरीके से विकसित हुई है। आज कोई भी व्यक्ति इस बात को महत्व नहीं देता कि संयुक्त परिवार को अभी भी जारी रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज युवा और स्त्रियां सभी जो है एक तो शिक्षित हैं और वो इस तरह के किसी भी परिवार को महत्व नहीं देती जहाँ उनके अधिकारों को किनारे रखा गया हो, जहाँ उनकी खुद की लाइफ जो है उसका कोई महत्व ना हो। तो जो संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन आया है वो सबसे पहला परिवर्तन आता है एकाकी परिवारों में वृद्धि। चूँकि आज जो लोग हैं वो शहरों की तरफ, जैसे उद्योगीकरण हुआ तो उन्होंने शहरों की तरफ पलायन किया, तो आज संयुक्त परिवार की जगह उन्होंने एकाकी परिवार को महत्व देना शुरू कर दिया। तो चूँकि एक शहरी जीवन में 50-60 लोगों के एक परिवार को चलाए रखना एक व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है, तो इसलिए आज संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार जो हैं बनने लगे हैं। और आज जो है लोग एक बड़े परिवार के मुकाबले छोटे परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कर्ता की शक्ति में कमी। आज जो है परिवार में सबसे ज़्यादा अधिकार उसे दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा कमाता हो। पहले क्या था, जो संयुक्त परिवार थे उनमें क्या था कि एक कर्ता होता था जो कि परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, यानी जो अनुभव में बड़ा हो और एज में बड़ा हो, तो उसे कर्ता बनाया जाता था और वही पूरे परिवार के सभी तरह के फैसले लेता था और सभी को उसकी बात माननी ज़रूरी थी। पर आज जो है चूँकि लोगों की जो सोचने समझने का तरीका है उसमें परिवर्तन आया है, लोग जो है अनुभव से ज़्यादा पैसों को महत्व देते हैं, तो आज उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो कि ज़्यादा कमाता हो और उसी की बात को परिवार ज़्यादा महत्व देता है, तो इससे कर्ता की जो शक्ति है वो कम हुई है। तीसरे नंबर पे आता है स्त्री और युवकों के अधिकारों में वृद्धि। चूँकि स्वतंत्रता के बाद से स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए सचेत हुई हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो उनके संयुक्त परिवार में जो उन्हें शोषित किया जाता था उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की है। वो इस तरह के शोषण को अब अपने किसी किस्मत का या किसी ऐसा हिस्सा नहीं मानती कि उसे झेलना ज़रूरी है। तो चूँकि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, इसलिए जो स्त्रियां हैं वो अपने आजीविका उपार्जन पर ध्यान दे रही हैं और दूसरी तरफ युवक भी आज अपने इंडिविजुअल प्रोग्रेस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बजाय कि वो एक परिवार में रहते हुए परंपरागत व्यवसाय पर लगने के बजाय। तो उन्होंने अपने आप को डेवलप करके जो करता है उसको चुनौती देना शुरू कर दिया है। फोर्थ नंबर पे आता है प्राथमिक संबंधों की समाप्ति। जो संयुक्त परिवार था, चूँकि वो प्राथमिक संबंधों को ज़्यादा महत्व देता था, आमने सामने के संबंध होते थे, लेकिन आज का जो आधुनिक परिवार है, यानी जो एकाकी परिवार बन रहे हैं, वहाँ जो संबंध है वो प्राथमिक से ज़्यादा दिखावे पर आधारित है, यानी जिससे काम है सिर्फ उसी से मतलब ये प्राथमिक संबंध पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है संपत्ति अधिकारों में परिवर्तन। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था वो 1956 में, उसमें जो इस बात को महत्व दिया गया कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो समान है, तो इसलिए जो संयुक्त संपत्ति है यानी जो परिवार की संपत्ति में उसमें दोनों का ही पूरा हक है। 6 नंबर पे आता है अस्थायित्व। अस्थायित्व यानी जो संयुक्त परिवार है आज एक स्थायी संस्था नहीं रह गई है, क्योंकि आज के जो युवा हैं चूँकि वो आधुनिक मनोवृत्ति के साथ यानी आधुनिक विचारधारा के साथ जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए आज इस संस्था में रहना यानी एक संयुक्त परिवार बड़े परिवार में रहना एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया है और आज ये एक अस्थायित्व संस्था बनकर रह गई है, ना कि कोई स्थायी संस्था, क्योंकि आजकल के युवा सिर्फ एकाकी परिवार को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। जो संयुक्त परिवार थे उनके कार्य आज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो परंपरागत परिवार हुआ करते थे वो धर्म को, परंपराओं को, संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते थे, परंतु आज के जो आधुनिक परिवार हैं वो सिर्फ आधुनिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि जो परंपरागत चीज़ें हैं उन्हें। तो उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन आया है वो है धार्मिक क्रियाओं के प्रति उदासीनता। जो पुराने समाज थे उनमें
संयुक्त परिवार एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जो कि अपनी जो धार्मिक दायित्व हैं उन्हें पूरा करती थी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षक थी। उसे उसे उसकी शिक्षा अपने जो सदस्य थे, छोटे सदस्य, उन्हें दिया करती थी। लेकिन आज का जो समाज है वो चूँकि आधुनिक शिक्षा पर आधारित है, तो उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या उपयोगी है उसकी ही शिक्षा दी जाए, ना कि उन चीज़ों की जो उपयोगी नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है सांस्कृतिक प्रशिक्षण का अभाव। आज जो संयुक्त परिवार है जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो एक तरह से संस्कृति के प्रशिक्षण का केंद्र थे, यानी कि वो अपने जो सदस्य थे उन्हें सबसे पहले अपनी संस्कृति की शिक्षा दिया करते थे, शिष्टाचार की शिक्षा देते थे कि कैसे उन्हें अपने धर्म के जो नियम है उनको सीखना है, उनका पालन करना है। लेकिन आज जो है, आज इस तरह के तत्वों को ज़रूरी नहीं समझा जाता। आज संस्कृति के को सिर्फ वही तत्वों को महत्व दिया जाता है जो कि उपयोगी हों, और सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। तो आज एक तरह से ये धारणा पूरी तरह टूट चुकी है कि संस्कृति का प्रशिक्षण देना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आता है व्यावसायिक भिन्नता। पहले संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को व्यवसाय का प्रशिक्षण देता था, यानी सबसे पहले उनके लिए एक व्यवसाय का निर्धारण करता था, मतलब उसे चुनता था, और फिर उसके साथ साथ उसे प्रशिक्षित भी करता था ताकि वो जो अपने जो सबसे पहले तो अपने परंपरागत व्यवसाय में ही वो निपुण हो सके। दूसरा, अगर परंपरागत व्यवसाय नहीं भी चुन रहा है तो वो जिस भी व्यवसाय को चुनेगा, इस चीज़ का जो डिसीजन लेता था वो एक तरह से जो परिवार का करता था वो ही लेता था। लेकिन आज ये धारणा पूरी तरीके से बदल चुकी है, और व्यक्ति अब जो परिवार के सदस्य हैं वो खुद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा व्यवसाय करना है, और वो अब एक सामूहिक संपत्ति से ज़्यादा अपनी जो व्यक्तिगत संपत्ति में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को डेवलप करें और अपने अलग व्यवसाय से आजीविका उपार्जित करें। फोर्थ नंबर पे आता है मनोरंजन का कार्य दूसरे संस्थाओं को हस्तांतरित। पहले क्या था, जो संयुक्त परिवार था वही ऐसी संस्था थी जो अपने सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया करती थी। लेकिन वर्तमान में ये जो मनोरंजन का काम है वो दूरदर्शन, रेडियो, क्लब और मित्र गोष्ठियों द्वारा लिया जाने लगा। यानी कि आज इस चीज़ को, चूँकि आज बड़े परिवार नहीं होते, और ये इस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया गया है कि जो मनोरंजन का काम है या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठना आज ज़रूरी नहीं समझा जाता। आज व्यक्ति मनोरंजन के लिए पूरी तरीके से मोबाइल और इंटरनेट पर डिपेंड हो गया है। वो बड़े परिवारों से ज़्यादा एकाकी परिवारों को महत्व देता है। तो ये थे संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन, जिसमें संरचना से लेकर संयुक्त परिवार के कार्य तक सब बदल चुके हैं, और एक तरह से संयुक्त परिवार की संरचना ही विकसित हो गई है। वो संयुक्त परिवार की जगह अब एकाकी परिवार बनने लगे हैं। तो ये थे संयुक्त परिवारों में वर्तमान परिवर्तन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।